चलो आज का हमारा टॉपिक है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, सर्च कंसोल ये तो हमारा हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गूगल एनालिटिक्स। अब सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि गूगल एनालिटिक्स जो है यहाँ पर होता क्या है। देखो, गूगल एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हम लोगों का एक ऑनलाइन टूल है, जिस टूल के थ्रू हम लोग ट्रैक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के विजिटर्स की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, जो भी हमारी वेबसाइट के विजिटर्स हैं उन विजिटर्स की इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर जो इसमें ट्रैक कर सकते हैं उसी को हम लोग यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या डेटा हम लोग ट्रैक करते हैं इस चीज़ को देखो। जैसे मान के चलो आप लोग कभी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, ठीक है ना, या आपकी कोई अपनी जो है यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट है आपकी, ये देखो जैसे ये आपकी यहाँ पर साइट है। ठीक है, अब आपको ट्रैक करना है कि भाई डेली बेसिस पे कितने यहाँ पर ऐसे यूज़र्स हैं जो इस वेबसाइट पे आपकी पे विज़िट करते हैं, किस लोकेशन से आ रहे हैं, किस एज के आते हैं, किस जेंडर के आते हैं, किस पेज पे विज़िट करते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन तक रहते हैं, ये सारा डेटा आपको ट्रैक करना है। तो इसी के लिए इस डेटा की ट्रैकिंग के लिए जिस टूल का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं उसी का नाम है गूगल एनालिटिक्स। तो सिंपल शब्दों में इस बात को समझ के चलो कि कभी कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स, तो गूगल एनालिटिक्स हमारे पास एक ऑनलाइन यहाँ पर टूल है गूगल का, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की विजिटर्स की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अपनी वेबसाइट की विजिटर्स की इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पर जो है इसमें ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स जो है अभी तक हमारी वेबसाइट पे कितने आए हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, जितने भी यूज़र आते हैं वो किस लोकेशन से आते हैं, किस पेज पे यहाँ पर मेजरली विजिट करते हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन तक वो मेरी वेबसाइट पे रुकते हैं और किस पेज पे रुकते हैं। जैसे होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि यूज़र आप भी किसी साइट पे जाते हो तो भाई 1 मिनट रुकते हो, किसी साइट को इमीडिएट छोड़ देते हो, करेक्ट है। तो उसी टाइप से टाइम ड्यूरेशन ये हो गया। फिर उनकी डेमोग्राफिक्स क्या होती है, यहाँ पर डेमोग्राफिक्स से कहने का मतलब है वो किस एज के आते हैं, किस जेंडर के यहाँ पर आते हैं, ठीक है, किस टाइप के डिवाइस का यहाँ पर यूज़ करके आते हैं। तो इस टाइप का डेटा जो है सारा हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना ट्रैक कर सकते हैं। और इसी भी तरीके से रिलेटेड जो है हमारी दूसरी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है जो डेटा हम लोग इसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स में आपको डेटा ट्रैकिंग से रिलेटेड ही यहाँ पर इसमें वर्क करना होता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट इसमें? अब देखो, इसमें अगर आपको डेटा ट्रैक करना है तो आप इसमें करोगे क्या। सबसे पहली बात, जो आपकी अपनी वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट का एक अकाउंट सेटअप आपको इसमें करना पड़ेगा। जो भी आपके पास यहाँ पर अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट का आप इसमें एक अकाउंट सेटअप यहाँ पर करोगे। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर आप डेटा इसमें ट्रैक कर पाओगे। अब यहाँ पर अकाउंट हम लोग किस तरीके से सेटअप करते हैं, सबसे पहले उस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसी टूल का आप लोगों को एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी जो है यहाँ पर इसमें क्लियर करना होता है। ठीक है, इसी टूल का एक ऑनलाइन जो है यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी इसका क्लियर करना होता है, जिसकी जॉब वगैरह में जो है आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, हाँ मिलता है, मतलब कैसे मिलता है? वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो वो अभी जब इसको हम लोग कवर कर लेंगे उसके बाद उसको कराऊंगा यहाँ पर कनेक्ट जो है उसको ना एग्जाम को। तो वो एक होगे क्या उसको? क्या होंगे सर आप खुद करवाओगे क्या उसको? हाँ हाँ, ठीक है सर। उसको कराऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह ये भी सारा डेटा भी आप लोगों को उसमें प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो उसमें। ठीक है ना। सर इसके नोट्स प्रोवाइड हो सकते हैं क्या, जो आप मतलब जितना भी पढ़वा रहे हो इसकी उसका? हाँ, वो आ जाएंगे आपके पास ना। ओके सर। चलो देखो, अब ये हमने करा। अब इसी में हम लोग यहाँ पर जाते हैं
कि इसमें जो हम लोगों को डेटा ट्रैक करना है उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी वेबसाइट का अकाउंट सेटअप करना होता है। तो वो अकाउंट हम लोग कैसे यहाँ पर सेटअप करते हैं, किस टाइप की स्टेप्स को हम लोगों को यहाँ पर इसके लिए फॉलो करना है, उस चीज़ पे हम लोग यहाँ पर लेके चलते हैं। अब आपको देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर टूल ओपन करना है गूगल एनालिटिक्स। और जब भी किसी वेबसाइट का डेटा इसमें ट्रैक करोगे ना, तो इस बात को यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना कि आपकी वेबसाइट यहाँ पर फंक्शनल साइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी साइट यहाँ पर होगी और वो चल नहीं रही है और अकाउंट सेटअप करो। लाइव वेबसाइट यहाँ पर होनी चाहिए हमेशा आपकी जो है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आए, ये देखो ये ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हो आप, इसके अंदर जो दे रहा है ये गूगल एनालिटिक्स अकेडमी, ये जो दे रहा है आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाना है। और काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर देके चलता है, इसके अंदर साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, ये आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग इसमें जाते हैं, अब इसमें आने के बाद देखो आप लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो कुछ इस तरीके की विंडो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप फर्स्ट टाइम गूगल एनालिटिक्स के अंदर लॉगिन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ज्योत्सना, कनक? यस सर। ठीक है, कुछ इस तरीके से विंडो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब इसमें क्या करना है, जो भी आपकी वेबसाइट है उस वेबसाइट की डिटेल्स यहाँ पर जो है आपको इसमें मेंशन करनी होंगी। लेट्स से एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। इसके अंदर ये देखो, जैसे ये मेरी साइट आती है, भाई मुझे इस वेबसाइट के लिए एक अकाउंट सेटअप करना है, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरी ये वेबसाइट है इसका जो यहाँ पर नाम होगा, मैं उसका नाम यहाँ पर इसमें मेंशन कर दूंगा। इम्प्रोवाइज एड्स, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से आप इसको एग्री कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ से आप एग्री करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम में भी आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम इसमें डाल देंगे, ये आप डाल देंगे। रिपोर्टिंग टाइम जोन में आप अपनी कंट्रीज के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। करेंसी आपकी INR यहाँ पर आ जाएगी इसके अंदर जो भी होगी, ठीक है। ये हो गई आपकी करेंसी इसके अंदर। फिर यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब इसके बाद बिजनेस डिटेल, यहाँ पर आपको कुछ अपनी बिजनेस की जो डिटेल, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ये पेड होता है फ्री? ये फ्री टूल है, ये जो है कनक, इसमें कोई पेड नहीं है, ये इट्स कम्प्लीटली फ्री होता है। ये जो टूल है ना हमारा ये वाला, करेंसी पूछ रहे थे इसलिए पूछा। क्या कह रहे हो? तो करेंसी पूछ रहे थे ना इसलिए पूछा। अच्छा, नहीं ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है। इसका मतलब इसकी सर्विसेज जो आप यूज करोगे इसमें कोई हमें पैसा वगैरह नहीं देना होता इसके लिए ना। हाँ ठीक है, तो ये हमने करा। अब इसी के बाद यहाँ पर जैसे इसमें इंडस्ट्री के लिए आपको ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपकी जो है क्या इंडस्ट्री है, यहाँ पर किस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका बिजनेस है, तो वो आपको यहाँ पर इसके अंदर जो है सिलेक्ट करना होता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप यहाँ पर लेके चलो, पहले ऐसा था, बट आज की डेट में क्या है कि ये रिक्वायर्ड इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, आप यहाँ पर जो है इसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, या जिस भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको कभी अपनी कैटेगरी नहीं मिलती है, या माइट बी यू हैव अ कंफ्यूजन कि भाई क्या हमारी करेक्ट कैटेगरी होगी, तो उस कंडीशन में अदर, ठीक है। इसके बाद स्मॉल बिजनेस है, मीडियम है, क्या है आपका, वो आप इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसको नेक्स्ट करा। अब यहाँ पर चूज योर ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर आप इसको अगर लेके चलोगे, ये देखो विदाउट सिलेक्शन जो है ये आगे यहाँ पर इसके अंदर कंटिन्यू इसमें नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको इसमें ना ऑप्शन इसमें सिलेक्ट यहाँ पर करना ही करना पड़ेगा इसके अंदर जो है, ठीक है। तो यहाँ मैंने जैसे लिया जनरेट लीड्स,
रेज ब्रांड अवेयरनेस, एग्जामिन बिहेवियर, बेस ऑनलाइन रिपोर्ट। अगर आप इसको लेते हो, ठीक है, तो ये सबका कंबाइन नहीं चलेगा, इंडिविजुअली चलेगा। तो जैसे ये मैंने ऑप्शन इसमें ले लिया अपना, ठीक है, क्रिएट मैंने इसको कर दिया। अब इसके बाद जब ये ऑप्शन मैंने इसके अंदर लिया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये चीज करी, कंट्री इंडिया, एक्सेप्ट, क्रिएट कर देंगे। अब दोबारा क्यों दे दिया इसने? सर आपने आई डोंट एक्सेप्ट किया था। अच्छा, सॉरी, वो गलती से हो गया। ये करा। अब ये जब विंडो आप यहां पर फॉलो कर दोगे ना, तो इसके बाद यहां पर आपको अब एक कोड जनरेट करना है। आप किस किस का डेटा इसमें ट्रैक करना चाहते हो? देखो, आप इसमें वेबसाइट का ट्रैक कर सकते हो, एप्लीकेशंस का भी। अब आपकी एप्लीकेशन चाहे एंड्रॉयड की है या आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर iOS की है, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर डेटा इसके अंदर ट्रैक कर सकते हो। मीन्स अगर मैं इसके अंदर बात करूँ तो यहाँ पर आप जो है इसके अंदर वेबसाइट का और जो आपकी एप्लीकेशन है, दोनों का डेटा जो है इसमें यहाँ पर आप इसके अंदर ट्रैक यहाँ पर कर सकते हो। इसमें क्लियर है? यहाँ तक आप दोनों का डेटा जो है इसमें यहाँ पर ट्रैक कर लोगे। अब वेबसाइट का करना है, इस वेब पे आप जाओगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट का URL आप इसके अंदर पेस्ट करोगे। अब यहाँ पर ना देखो, एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप इसमें URL यहाँ पर पेस्ट करोगे तो इस चीज़ को ज़रूर देख लेना कि आपकी वेबसाइट में यहाँ पर HTTPS है या नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ से विदाउट S वाला ऑप्शन ले लेना है, ठीक है ना। ये हम लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वेबसाइट नेम में भी आप अपनी वेबसाइट का ही नाम जो है इसके अंदर यहाँ पर इसमें मेंशन कर दोगे और क्रिएट स्ट्रीम, ये चीज़ आप कर दोगे। यहाँ पर ये करा। अब जब इसको यहाँ पर ऑप्शन को आप फॉलो करोगे ना, तो यहीं पे आपको जो है ये इसमें एक कोड मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, इंस्टॉल मैनुअली, ये देखो ये कोड आ रहा है। इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना। ये कैसे है, एक बार वापस बताना। बता रहा हूँ। इस विंडो पे आप आ जाओगे, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। वहाँ पे नाम वगैरह डालोगे, यहाँ पर आओगे। इसी के बाद यहाँ पर देखो व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पर आप गए, इसमें ये ऊपर ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल मैनुअली, इस पे आप जाओगे। यहाँ से ये कोड आपने कॉपी करना है और इस कोड को आप लोगों ने यहाँ पर अपनी वेबसाइट में ऐड करा देना है। जब इस कोड को आप सक्सेसफुली अपनी वेबसाइट में ऐड कर देंगे, उसी के बाद जो है डेटा यहाँ पर आपकी वेबसाइट का ट्रैक होना इसके अंदर यहाँ पर स्टार्ट होता है। इसमें क्लियर है? यस सर। अगर ये कोड आपकी वेबसाइट में नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें डेटा ट्रैक नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। इस बात को यहाँ पर ध्यान से समझना। सेकंड ऑप्शन, अब ये तो वेबसाइट हुई कि हमारी वेबसाइट अगर किसी कोडिंग में क्रिएटेड है। अगर आपकी वेबसाइट जो है यहाँ पर आपकी वर्डप्रेस में बनी हुई है, तो आप यहाँ पर सिंपल एक वर्डप्रेस का प्लगइन यहाँ पर इसमें यूज़ कर लेंगे, जो गूगल साइट किट हो गया या मल्टीपल टाइप के प्लगइन्स यहाँ पर होते हैं वर्डप्रेस में, जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। वो प्लगइन यूज़ कर लोगे। दूसरा, यहाँ पर आप इसमें जो है अनदर, इसमें कोड डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐसे मैनुअली जो है वर्डप्रेस की साइट में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का यहाँ पर आप इसके अंदर जो है ध्यान रखोगे। इसमें अगर वर्डप्रेस की साइट है तो प्लगइन, और वर्डप्रेस बेस्ड साइट अगर यहाँ पर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कोड को ही इसमें ऐड कराना पड़ेगा। अब कोड को जो इसके अंदर ऐड कराओगे तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पर डेवलपर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और जब कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पर जो है डेवलपर वहाँ पर जो है उसमें अवेलेबल होते हैं जो उस कोड को वहाँ पर ऐड करने में आपको एक सपोर्ट और एक हेल्प जो है इसके अंदर यहाँ पर इसमें वो प्रोवाइड कराएंगे इसके अंदर जो है। इसमें क्लियर है यहाँ तक? सर जैसे है ना, मतलब इसमें मल्टी यूजर्स वर्क करते हैं तो उसमें मल्टी टाइम ये कोड लगाना पड़ेगा क्या वेबसाइट में? मल्टी यूजर से जैसे समझा नहीं मैं, क्वेश्चन बताओ।
तो जैसे अपन 3 जने हैं, तीनों जने गूगल एनालिटिक्स करना उस वेबसाइट का, हम्म। तो वो तीनों ही अलग अलग कोड उसमें डालने पड़ेंगे क्या वेबसाइट में? मतलब 3 यूजर ही अगर एक ही वेबसाइट का डेटा ट्रैक कर रहे हैं? हाँ सर। नहीं, उसमें सिर्फ वो लॉगिन क्रेडेंशियल्स वहां पर चाहिए। एक वेबसाइट में कोड एक ही बार होगा, भले ही उसको अलग अलग यूजर्स उसका डेटा ट्रैक करते हो। तो बाकियों को एक्सेस कैसे मिलेगा? उसका तो आप फिर एक्सेस इसमें क्रिएट करोगे ना उनकी मेल आईडी पे। सर जो एक्सेस का ऑप्शन है वो आगे आएगा क्या? हाँ 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 हाँ। जैसे मान के चलो आपकी कंपनी में सुरेश जी ने कोई अकाउंट सेटअप कर लिया गूगल एनालिटिक्स पे, ठीक है। हाँ सर। अब भाई उन्होंने उसको जो क्रिएट करा वो अपनी पर्सनल मेल आईडी से करा, प्लस उसमें कोड वगैरह भी ऐड करा दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब उन्होंने कनक आपको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इसका गूगल एनालिटिक्स जो है मैनेज करो, समझ गए, इसमें डेटा ट्रैक करो, सारी चीज़ें करो। अब वो आपको पर्सनल डिटेल तो नहीं देंगे वहाँ पे, हाँ सर। तो वो क्या करेंगे, जो आपकी अपनी मेल आईडी होगी ना, उस मेल आईडी पे उसका एक्सेस प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पर, समझ गए? हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर जितने यूज़र हैं उतने कोड एक वेबसाइट के लिए एक ही बार यूज़ होता है। हाँ सर वो आगे है जब बताना कि वो एक्सेस मतलब कैसे मिलता है कैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता दूँ। क्या वो लेना है किसी साइट का एक्सेस? हाँ सर, मैं सोच रहा हूँ उसमें ज़्यादा डिटेल में पता नहीं। हाँ नहीं नहीं, मैं आएगा वो टॉपिक तो उसको कराऊंगा उसको ना पूरा। हाँ, उसके लिए आप बेफिक्र रहो उसमें। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी साइट का एक अकाउंट सेटअप इसमें कर पाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलो इसको फटाफट Yes, एक sir. बार सेटअप करके देखो, किसी भी साइट के लिए एक बार सेटअप करके देखो।
यस सर। हो गया? हाँ सर। चलो, तो अब हम लोग जो है इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो इसमें किस टाइप का डेटा हम लोग इसके, हाँ हो गया यहाँ तक। हाँ, अब देखो इसमें हम किस टाइप का डेटा इसके अंदर ट्रैक करते हैं ना, उस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पर चलते हैं। देखो अब मैं इसमें लाइव डेटा यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। सर वो जैसे वो प्रॉपर्टीज में ऐड हो गया वो कोड, उसके बाद में कैसा शो करता है? बता रहा हूँ, वही चीज़ पे चल रहा हूँ अभी लेके। देखो जब कोड को हम लोग कनक इसमें ऐड कर देते हैं ना, तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पर आपका डेटा इसमें मिलता है। यहाँ तक क्लियर आ रहा है ये? ठीक है, इस तरीके से डेटा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अब होता क्या है, देखो इस बात को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। आपने आज कोड ऐड कर दिया, कोड ऐड करने के ना तुरंत बाद कभी भी डेटा इसके अंदर नहीं मिलेगा यहाँ पर, समझे? जब आपने अगर आज इस कोड को ऐड कर दिया तो आज ही ऐड करने के बाद तुरंत डेटा इसमें कभी नहीं मिलेगा यहाँ पर, पहली बात तो समझे। कोड को ऐड करने के हमेशा 24 से 48 घंटे बाद ही डेटा इसके अंदर मिलता है हम लोगों को। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, कोड को ऐड करने के 24 से 48 घंटे बाद ही हम लोगों को इसमें जो है डेटा यहाँ पर इसके अंदर मिलता है। इमीडिएट डेटा जो है यहाँ पर हम लोगों को इसमें कभी भी नहीं मिलता। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो आपने आज एनालिटिक्स में एनालिटिक्स का कोड अपनी साइट में ऐड कर दिया, अब आपसे पूछते हैं कि भाई इसमें डेटा क्यों नहीं आ रहा, तो डेटा उसमें इमीडिएट नहीं आता, हमेशा ऐड करने के 24 से 48 घंटे बाद ही उसके अंदर डेटा मिलना हम लोगों को स्टार्ट होता है। उससे पहले डेटा उसमें ट्रैक नहीं होता कभी भी। तो इस चीज़ का यहाँ पर खास कर से ध्यान रखना है। जब आप उसमें डेटा यहाँ पर ट्रैक करोगे तो अब यहाँ पर क्वेरी आएगी कि आपको ज़्यादा डेटा क्यों नहीं मिल रहा है। देखो ये डिपेंड करेगा ट्रैफिक टू ट्रैफिक पे चीज़ है ये। अब जैसे ये एक वेबसाइट का यहाँ पर मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, तो ये देखो इस वेबसाइट पे जिस तरीके का ट्रैफिक यहाँ पर आता है, जितने यूज़र्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर ये उसके अकॉर्डिंग डेटा इसके अंदर यहाँ पर शो कर रहा है। तो हर वेबसाइट में ट्रैफिक का जो फ्लो होगा, ट्रैफिक का जो डेटा होगा, वो सब में डिफरेंट ही यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब किस किस तरीके का क्या डेटा इसमें मिलता है हम उस चीज़ को देखते हैं। देखो यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दे रहा है। अब सबसे पहले मैं जाता हूँ होम पे। देखो ये जो होम सेक्शन इसके अंदर दे रहा है। अब सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ना ऑप्शन आपको देके चल रहा है यूजर्स का, देख रहे हो? ये यूजर्स का डेटा दे रहा है। तो यहाँ पर यूजर्स अभी कितने दे रहा है मेरी वेबसाइट पे? 41। न्यू यूजर्स 30 दे रहा है। यूजर्स और न्यू यूजर्स में डिफरेंस क्या है? देखो यूजर से कहने का मतलब हो गया जिसमें अभी तक टोटल यूजर्स जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे जो है यहाँ पर इसमें विजिट करा अभी तक जो आता है इसके अंदर, वो यहाँ पर मेरे को जो है टोटल यूजर्स इसमें होते हैं, जिसको वो यूजर्स के नाम पे इसमें देके चल रहा है। सेम फॉर्मेट में जो यूजर्स का डेटा है इसमें मेरे पास ओल्ड प्लस न्यू यूजर दोनों है। मतलब वो यूजर जो मेरी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा बार भी विजिट कर चुके हैं, और वो यूजर्स भी हैं इसके अंदर जो यूजर मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर अभी तक पहली बार आए हैं। तो इसमें यूजर्स के अंदर इस टोटल यूजर्स में देखो यहाँ पर न्यू यूजर्स का डेटा दे रहा है कि भाई इनमें से 30 बंदे यहाँ पर ऐसे थे मेरी वेबसाइट पे, जो लोग जो है यहाँ पर इसके अंदर पहली बार मेरी वेबसाइट पे जिन लोगों ने यहाँ पर इसमें विजिट करा था। समझ गए? तो ये डेटा इसके अंदर जो है यहाँ पर जैसे मुझे इसमें देके चलता है, ये डेटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और इसमें आगे यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे तो ये देखो यहाँ पर इवेंट काउंट इसके अंदर दे रहा है। इवेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर एक्टिविटीज़ कितनी परफॉर्म करी यूज़र्स ने। अब एक्टिविटीज़ से कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर, लेट्स से एग्जांपल आप यहाँ पर किसी वेबसाइट पे जाते हैं। ठीक है, आपने जैसे वेबसाइट इसमें ओपन करा, ठीक है, आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे आए,
अब इस वेबसाइट पे आके ना आपने किसी पेज को देखा, ठीक है, आप यहाँ पर किसी पेज पे जाते हो, इसमें जैसे ये मैंने इस पे क्लिक करा, इस पे मैं चला गया, तो एक मैंने क्लिक करा, इस रिज़ल्ट को सिर्फ मैंने यहाँ पर व्यू करा, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर जो है बेसिकली इसके अंदर अपना इम्प्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा पास यहाँ पर हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको इसमें पूरा डेटा इसमें इवेंट्स में देके चलेगा कि जितने यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे आए हैं, ठीक है, जितने यूज़र्स यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे आए हैं उन्होंने यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ जो हैं एग्जैक्टली यहाँ पर परफॉर्म करी हैं, मतलब उन्होंने कितने क्लिक्स हो गए, कितने उनके इम्प्रेशंस हो गए, क्या यहाँ पर रिज़ल्ट उन्होंने जो है इसके अंदर पूरा यहाँ पर प्रोवाइड किया है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी है। तो ये सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पर आपको इसमें देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ज्योत्सना क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ इसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसमें जो है अपना देखते हैं। अब इसी तरीके से जब यहाँ पर हम लोग इसके अंदर आए इसमें, ठीक है, अब देखो, अब यहीं पे हम थोड़ा सा आगे और जाते हैं। देखो इसके अंदर ना यहाँ पर दे रहा है यूज़र इन लास्ट 30 मिनट्स के पिछले 30 मिनट में यूज़र जो मेरी वेबसाइट पे आए वो कितने आए हैं, 2 यूज़र यहाँ पर आए हैं, ठीक है, कि पिछले 30 मिनट में मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर 2 यूज़र्स आए हैं। तो होता क्या है कि गूगल एनालिटिक्स में जितना भी ये डेटा आप यहाँ पर इसके अंदर देख रहे हो ना, ये सारा का सारा डेटा जो इसमें मिलता है, इसकी कैलकुलेशन जो करता है, इसकी कैलकुलेशन के लिए गूगल जो है यहाँ पर 30-30 मिनट की विंडोज़ में डेटा यहाँ पर जो है ट्रैक करता है इसके अंदर जो है, ठीक है। अब इसी में यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा और इसमें फोकस करूँ तो ये देखो पिछले 30 मिनट में डेटा इसने ट्रैक करा। अब ये जो यूज़र आए वो किस लोकेशन से आए, इंडिया से दे रहा है यहाँ पर। इसी में देखो अब यूज़र एक्टिविटीज़ यहाँ पर दे रहा है 3 से 9 सितंबर, 10 से 16 सितंबर में क्या क्या यहाँ पर आए यूज़र इसके अंदर। फिर जिस जिस पेज पे गए उसका डेटा यहाँ पर आपको इसके अंदर शो करके चल रहा है और कंट्री वाइज ट्रैफिक दे रहा है। तो ये डेटा एक ओवरव्यू के अंदर इसमें देता है, मतलब इसमें एक एक कंबाइंड डेटा यहाँ पर जो है आपको इसमें ये शो करेगा। इसी का डेटा अगर हमें डिटेल में देखना है तो अब जो आगे के हम लोग टैब्स पे जाएंगे ना, उसमें इस पूरे के पूरे डेटा को यहाँ पर जो है इसके अंदर ये ब्रेक करके इसमें दिखाएगा, ठीक है ना, उन टैब्स के अंदर जो है। हाँ सर, इस इवेंट काउंट के अंदर क्लिक्स और इंप्रेशन दोनों बताते हैं क्या? हाँ हाँ सर, वो उनका पता कैसे लगता है कि इंप्रेशन कितना है, क्लिक्स कितने हैं? वो अभी आगे इसमें दूसरे टैब्स में जाएंगे ना, उसमें डेटा पूरा उसमें देगा वो बना के ना सारा, उसमें ब्रेक करके। जो अभी आगे के टैब्स पे हम लोग जाएंगे उसमें, तो उसमें क्या होता है सारा डेटा ब्रेक करके देगा। ये तो एक होम पे इसने ओवरव्यू दे दिया है इसके अंदर ना पूरा। हाँ ठीक है ना। हाँ चलो अब इसी में हम लोग यहाँ पर इसमें आगे चलते हैं। देखो ये देखो ये डेटा देखा। अब देखो यहाँ से इसमें कलेक्टिवली जो है डेटा यहाँ पर एक सेपरेट करके पूरा जो है इसके अंदर यहाँ पर हम लोगों को इसमें शो करेगा। देखो अब इसमें हम रिपोर्ट्स पे गए, इसके अंदर यहाँ पर देखो सबसे पहले ये डेटा इसमें दे रहा है। तो इससे पहले ना मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ रियल टाइम के सेक्शन पे। अब रियल टाइम इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो हम इस बात को यहाँ पर समझते हैं। देखो रियल टाइम से कहने का मतलब होता है कि करंटली जितने यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे एक्टिव हैं, क्या है, करंटली जितने यूज़र आपकी वेबसाइट पे यहाँ पर एक्टिव हैं उसका डेटा जो है हम लोगों को रियल टाइम में यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी घड़ी में टाइम यहाँ पर अगर हो रहा है कि भाई 11:35, तो 11:35 पे मेरी वेबसाइट पे कितने यूज़र्स यहाँ पर एक्टिव है ना, उसका डेटा जो है यहाँ पर इसमें शो करके चल रहा है। ये डेटा इसमें दे रहा है करंटली मेरी वेबसाइट पे कितने यूज़र जो है यहाँ पर एक्टिव है। तो 2 यूज़र्स यहाँ पर अवेलेबल है, उसका डेटा जो है यहाँ पर इसमें देखो शो करके चल रहा है हम लोगों को। अब इसी के बाद क्या बोले कनक सर, ये अपडेट कितने टाइम करता है? जैसे मैंने भी बीच में मतलब क्लिक किया है, हाँ, तो ये मेरा बीच में शो करेगा या फिर बाद में करेगा? कौन सी वेबसाइट को आपने विजिट करा है? ये सर ये इम्प्रोवाइज एड्स, ये HDTA की साइट का आ रहा है ये वाला ना अभी डेटा।
अच्छा सर। हाँ सर जैसे इस पे HDTA साइट को ओपन करूं तो वहां पे मेरा भी दिखाएगा? हाँ हाँ, करो करो, ओपन करो। सर करो ओपन उसको एक बार। हाँ हाँ सर कर लिया। कर लिया। अभी देखो यहाँ पर कर लेगा, उसको थोड़ी देर में उठा लेगा, 1-2 मिनट का टाइम लेता है, उठा लेगा। हाँ, अब यहाँ पर जैसे ही ओपन करिए ना तो इस पे उठा लेगा इस डेटा को जो है ना इसमें। हाँ, इंक्रीज कर देगा इसमें। इस लास्ट में दिखा रहा है, देखो एक इसमें जो लाइंस खड़ी है ना, 4 लाइंस। हाँ हाँ लास्ट में एक लाइन दी है। हाँ हाँ, उठा लेगा, मैं कह रहा हूँ ना, उसमें थोड़ी बहुत देर में वो उठा के उसको शो कर देता है उसके अंदर ना। हाँ, इसमें ये जैसे एक आ गया ना यहाँ पर, ये जो दे रहा है अभी 2 मिनट अगो, ये यहाँ पर 14 मिनट्स पहले, तो यहाँ पर ये इसको उठा लेगा अपने आप जो है ना, इसको मतलब इंक्रीज करके वो शो करता ही करता है इसके अंदर जो है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेटा इसके अंदर हमारे पास इसमें आता है अपना, जब भी हम लोग इसको चेक करेंगे यहाँ पर रियल टाइम में। आप इस चीज़ को यहाँ पर सोच के चलो कि भाई जितने भी यूज़र्स यहाँ पर मेरी वेबसाइट पे आते हैं, करंटली जो एक्टिव होते हैं, कौन से, करंटली जितने भी यूज़र्स मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर अवेलेबल हैं, उन्हीं का डेटा जो है यहाँ पर मेरे को इसमें ये शो करके चलता है। अब करंटली से कहने का मतलब है कि जो करंट अभी टाइम है ना, उस टाइम पे जितने यूज़र्स मेरी वेबसाइट पे आए हुए हैं, उनका डेटा यहाँ पर जो है मेरे को इसमें शो करके चलता है ये। ठीक है, तो ये डेटा जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे जितने भी यूज़र्स हैं, तो करंटली कितने यूज़र्स यहाँ पर एक्टिव होते हैं, वो डेटा हम लोग इसमें यहाँ पर अपना चेक कर सकते हैं। अब इसी के अंदर यहाँ पर अगर आप इसमें जाओगे, ये देखो जितने भी ये यूज़र्स आते हैं किस डिवाइसेस से आते हैं, तो इसको जब भी यूज़र आते जाते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, विजिटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको ये ट्रैक करता रहता है। अब जितने भी यूज़र आए हैं यहाँ पर देखो, आपको टाइप ऑफ ट्रैफिक जैसे एक दे के चल रहा है डायरेक्ट यहाँ पर। अब ये होता क्या है एग्जैक्टली, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखो हमारे पास में अगर मैं बात करूँ तो टाइप ऑफ ट्रैफिक्स का कुछ हमारे पास डेटा होता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ ट्रैफिक हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इस बात को हम लोग इसमें समझते हैं। सबसे पहले देखो टाइप ऑफ ट्रैफिक ना हमारे पास एक तो होता है यहाँ पर डायरेक्ट ट्रैफिक, एक होता है हमारे पास यहाँ पर सोशल ट्रैफिक, एक होता है हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर जो है अपना रेफरल ट्रैफिक, और चौथा होता है हमारे पास यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये 4 तरीके के टाइप ऑफ ट्रैफिक जो है हम लोगों के पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब ये जो चारों तरीके के आप ट्रैफिक यहाँ पर देख रहे हो ना, ये चारों तरीके के ट्रैफिक्स का डेटा जो है यहाँ पर आपको इसके अंदर जो है इसमें ये मेंटेन करना होता है, और इसी टाइप के ट्रैफिक्स का डेटा जो है यहाँ पर आप लोगों के पास इसमें रिसीव होता है। अब इसी में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ यहाँ पर करेंगे, उस चीज़ को देखो। जैसे आप यहाँ पर इसमें जाते हो, इसके अंदर जो है यहाँ पर ये देखो डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होता है, जैसे कोई भी यूज़र मेरी साइट पे आता है, वो डायरेक्टली ना यहाँ पर मेरा URL टाइप करता है। ठीक है, डायरेक्टली जो है मेरी वेबसाइट का यहाँ पर जो है इसके अंदर बेसिकली वो यहाँ पर URL टाइप करके डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे जाता है। होता है जैसे आप लोग कभी किसी वेबसाइट पे जाते हो और उसका डायरेक्टली URL आप टाइप कर लेते हो, उसमें होता है। ठीक है, जैसे आपको अमेज़न पे विज़िट करना है तो आप क्या करते हो कि डायरेक्टली आप अमेज़न पे जाते हो और वहाँ पर उसका URL जो है उसमें टाइप कर लेते हो। ठीक है, तो वही जब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट को जो है उसमें उसका URL टाइप करके अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर उसमें विज़िट करते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पर जो है इसके अंदर अपना डायरेक्ट ट्रैफिक जो है इसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसको बोल के चलते हैं। ठीक है, यानी कि यूज़र्स जो मेरी वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ पर विज़िट करते हैं। ठीक है, जो यूज़र्स मेरी वेबसाइट पे डायरेक्टली मेरी वेबसाइट का URL टाइप करके यहाँ पर विज़िट करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर बोल के चलते हैं अपना डायरेक्ट ट्रैफिक। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास में आता है सोशल ट्रैफिक। सोशल ट्रैफिक होता है जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से आता है।
कहाँ से आता है? जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से आता है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं अपना सोशल ट्रैफिक। लेट्स से एग्जांपल, आप लोग फेसबुक पे जाते हैं, ठीक है, आप लोग फेसबुक पे गए, आपने फेसबुक पे जाके किसी वेबसाइट से रिलेटेड कोई पोस्ट देखा। जब वहाँ पर आप जाते हो, पोस्ट जब आपने देखा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो उसकी वेबसाइट पे भी कभी कभी लैंड आप कर जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप उसमें भी डायरेक्टली कभी कभी जो उस पर विजिट कर जाते हैं। तो जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से आता है, ठीक है, लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इस तरीके की वेबसाइट से जो मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक यहाँ पर विजिट करता है, उसी को हम लोग यहाँ पर अपना सोशल ट्रैफिक के अंदर कंसिडर करते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट ट्रैफिक की हम लोग यहाँ पर बात करें, दैट इज़ ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर क्या होगा? कोई आइडिया है ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ पर क्या होगा? सर जो शायद सर्च के थ्रू आता है वो, जो सर्च के थ्रू, करेक्ट। यानी कि गूगल पे गए, गूगल पे जाके मेरी वेबसाइट को किसी ने यहाँ पर सर्च करा, तो सर्च इंजन्स के थ्रू, वो कोई भी सर्च इंजन है, इट्स नॉट ओनली द गूगल, कोई भी यहाँ पर सर्च इंजन है, तो किसी भी सर्च इंजन से जो मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर ट्रैफिक आता है, उसी को मैं यहाँ पर जो है अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक में जो है इसके अंदर मैं यहाँ पर उसको कंसिडर करता हूँ। ठीक है, आप गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे जाके आपने टाइप कर दिया बेस्ट MBA कॉलेजेस इन दिल्ली, तो वहाँ पर आपको जो है बहुत सारे रिजल्ट्स उसके अंदर गूगल जो है प्रोवाइड करा देता है। उसी में से आपने किसी वेबसाइट पे क्लिक करा और आप उस साइट पे लैंड कर गए, तो दैट इज़ बेसिकली द ऑर्गेनिक ट्रैफिक, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब सेम पैरामीटर पे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट मेरे पास आता है रेफरल ट्रैफिक। ठीक है, रेफरल ट्रैफिक का मतलब होता है जो यूज़र मेरी वेबसाइट पे किसी अनदर थर्ड पार्टी साइट से जैसे विज़िट करता है, कोई ब्लॉग वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे विज़िट करता है, ठीक है, कोई न्यूज़ की वेबसाइट से मेरी वेबसाइट पे आ गया, मींस मेरी वेबसाइट का लिंक जो है यहाँ पर किसी भी तरीके की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से क्लिक करके वहाँ के थ्रू यूज़र मेरी वेबसाइट पे आ गया, तो उसको मैं यहाँ पर अपना रेफरल ट्रैफिक में कंसिडर करता हूँ। सेकंड पॉइंट अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर बात करूँ, जैसे आप लोगों के पास में मोबाइल पे कोई SMS आता है, ठीक है, आपके मोबाइल पे कोई SMS आया, उस मोबाइल पे आपके पास SMS आता है और उसमें कोई लिंक वहाँ पर दिया होता है किसी वेबसाइट का, और आप उस पर क्लिक करके जब उस वेबसाइट पे विज़िट करते हो, तो वो यहाँ पर आपका जो है इसमें वो रेफरल ट्रैफिक के अंदर ही उसको कंसीडर किया जाता है। सेम फॉर्मेट में आप अपनी मेल देख रहे हो, मेल पे कोई आपके पास आता है यहाँ पर रिज़ल्ट, और उस मेल पे जब आप वहाँ पर क्लिक करते हो तो आप किसी वेबसाइट पे चले जाते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रेफरल ट्रैफिक। तो किसी भी अनदर थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सोर्स से जो हमारे पास में यहाँ पर ट्रैफिक विजिट करता है हमारी वेबसाइट पे, उसी को हम लोग यहाँ पर जो है अपना इसमें रेफरल ट्रैफिक बोलते हैं इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? सोशल ट्रैफिक में क्या डिफरेंस हुआ फिर? किसमें? रेफरल और सोशल में। करेक्ट, ये क्वेश्चन मैं बताने वाला था, अच्छा पूछा। सोशल साइट्स भी जो है रेफरल ट्रैफिक के अंदर ही कंसिडर कर ली जाती हैं। ठीक है, रेफरल ट्रैफिक के अंदर जो है बेसिकली उसमें हर तरीके की वेबसाइट जो है उसके अंदर कंसीडर होती है, इंक्लूडिंग द सोशल ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ पर भी किसी वेबसाइट के रेफ़र के थ्रू ही हमारी वेबसाइट पे जो है यहाँ पर इसमें ट्रैफिक आ रहा है। तो इसीलिए अगर उसमें भी कोई ट्रैफिक हमारे पास किसी सोशल साइट से आता है या कहीं से भी आता है, तो उसको हम रेफरल में ही कंसिडर यहाँ पर उसको कर सकते हैं इसके लिए जो है। ठीक है ना, मतलब रेफरल साइट्स जो सोशल साइट्स जो होती हैं वो रेफरल के अंदर ही एक पार्ट के लिए कंसिडर इसमें की जाती हैं यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, हाँ, क्योंकि दूसरी साइट से आ रहा है ना हमारे पास जो है यहाँ पर ट्रैफिक। चलो यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चलो हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है। अब तो इसी तरीके से यहाँ पर जब आप इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे कौन सा ट्रैफिक यहाँ पर इसके अंदर आ रहा है, वो सारा डेटा इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें ट्रैक कर लेता है ये। ठीक है ना,
वो सारा डेटा जो है इसके अंदर यहाँ पर इसमें ट्रैक कर लेगा कि भाई कौन कौन से यूज़र्स जो है यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे जो है इसमें यहाँ पर इसके अंदर विज़िट कर रहे हैं, ये डेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा जो है हम लोग इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी यूज़र्स मेरी साइट पे आ रहे हैं वो बेसिकली किस टाइप के सोर्स से आते हैं। ये देखो डायरेक्ट ट्रैफिक हो गया जो डायरेक्टली मेरी साइट पे यूआरएल के थ्रू आते हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है ना? तो ये 4 तरीके के मेरे पास टाइप ऑफ ट्रैफिक आते हैं। एक और होता है हमारे पास जो पेड ट्रैफिक होता है, बट वो एक सेपरेट ही चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो गई जो पेड ट्रैफिक है इसके अंदर। ठीक है, जो पेड एड्स के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक आएगा वो हमारा पेड ट्रैफिक हो जाएगा इसमें। ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पर इसमें अपना देख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, हाँ बोलो। जैसे सोशल मीडिया के अंदर भी अपन पेड मार्केटिंग करते हैं, हाँ, वो कौन से में काउंट होता है? सोशल में होगा या फिर पेड में? वो पेड के अंदर आएगा। अगर एड्स के थ्रू चला रहे हो, जो पेड एड्स हमारे पास होती हैं, अगर पेड एड्स के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक आएगा तो वो फिर पेड के अंदर काउंट होता है उसमें। हाँ, ठीक है ना? सोशल मीडिया के अंदर भी ऐसे अपन एड लगाते हैं, हाँ, हाँ। सोशल मीडिया के थ्रू लगाते हैं तो उसमें काउंट होना चाहिए साथ में। हाँ, सोशल मीडिया में ही काउंट होगा, और सोशल मीडिया की कैटेगरी में ही आएगा। मगर जब टाइप ऑफ ट्रैफिक में उसको कंसिडर करा जाएगा तो वो सोशल मीडिया की पेड एड्स के ट्रैफिक में ही काउंट होगा वो जो है उसमें। ओके सर। हाँ, ठीक है, मतलब क्योंकि आया यूजर्स तो पेड के थ्रू ही आया ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें चेक करते हैं इसके अंदर जो है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो ये आप इसमें देखते हो। अब इसी के बाद यहीं पे देखो नंबर ऑफ यूज़र्स का डेटा यहाँ पर दे रहा है, ये 3 दे रहा है। अब यहाँ पर जब हम इसमें जाते हैं, ये जो सेक्शन देख रहे हो, देखो इस थर्ड पार्ट के सेक्शन में यहाँ पर क्या देता है। देखो जैसे आप लोगों ने देखा था कि यूज़र्स जो है यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे जब आते हैं और हम लोगों ने ऑन पेज में अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाए थे, हम लोगों ने, याद है? हम लोगों ने अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है अपने इसके अंदर क्रिएट करे थे। तो जो टाइटल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर अपने क्रिएट करे थे, वही जब वो उस पे जाएगा साइट पे तो कौन से पेज पे वो यूज़र है तो उस पर्टिकुलर पेज का यहाँ पर टाइटल डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर आपको ये शो करेगा। देखो ये शो कर रहा है इसमें, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन इंडिया दे रहा है यहाँ पर, ये जो आ रहा है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें ये देखने के लिए मिलेगा, मतलब उस पेज का वो टाइटल डिस्क्रिप्शन भी जो है यहाँ पर इसके अंदर ये शो करता है इसके अंदर। यहाँ पर क्लियर है इसके अंदर ये? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो डाउट सर। ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अपना देख के चलते हैं। ठीक है, अब सेम फॉर्मेट पे अगर मैं यहाँ पर इसमें और आगे देखूँ तो ये देखो नंबर ऑफ पेज व्यू, किस किस पेज पे यहाँ पर व्यूज़ हुए हैं, मतलब जो पेज के ऊपर ऑप्शंस दिए होते हैं हमारी साइट के, जैसे बुक ना, बुक फ्री डेमो, बाय कोर्सेज हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है बुक फ्री डेमो। तो उसमें किस किस ऑप्शन पे कोई इवेंट यहाँ पर परफॉर्म हुआ है वो डेटा यहाँ पर जो है इसके अंदर शो कर रहा है। ठीक है ना? मतलब किस ऑप्शन पे यहाँ पर आपकी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर परफॉर्म हुई हैं वो सारा डेटा जो है यहाँ पर इसमें शो कर रहा है। तो यही सारी डेटा जो है हम लोग इसके अंदर जो है यहाँ पर इसमें चेक करते हैं इसमें। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ये चीज़ जो है हम लोग इसमें यहाँ पर अपना इसके अंदर अपना यहाँ पर उसमें चेक कर सकते हैं। अब सेम फॉर्मेट पे अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर बात करता हूँ, ये देखो इस पे मैं यहाँ पर गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन रियल टाइम हमने देखा। ठीक है, तो कभी भी कोई आपसे पूछता है कि भाई रियल टाइम में क्या डेटा मिलता है, हमेशा यहाँ पर ध्यान रखो रियल टाइम पे कहने का मतलब है कि उसमें हमें सिर्फ यही डेटा वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी यूज़र्स करंटली मेरी वेबसाइट पे एक्टिव हैं तो उनका डेटा मैं यहाँ पर जो है इसमें अपना इसके अंदर ट्रैक कर सकता हूँ। वही मेरा जो है यहाँ पर इसमें रियल टाइम का डेटा होता है इसके अंदर। क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। हाँ,
सर। अब इसी में हम लोग यहाँ पर थोड़ा आगे के टॉपिक पे चलते हैं। इसमें देखो, ये देखो, अब जैसे ये देखा, अब इसी में हम जनरेट लीड्स, इसमें ओवरव्यू के सेक्शन में जाते हैं। इसमें देखो, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा इसमें देखने के लिए, वो देखो। देखो, अब यहीं पे हम लोग इसमें गए, देखो अब ना यहाँ पर मुझे कस्टम डेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। ये आ रहा है, आपको किस से किस डेट का देखना है, आप डेट सिलेक्ट करो और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो इसमें, ठीक है। फिर यहीं पे आप जाओगे तो जिससे जिस डेट का डेटा आपको यहाँ पर देखना है, तो ये डेट से डेट अपना डेटा जो है इसके अंदर यहाँ पर इसमें आप अपना इसको चेक कर सकते हो। अब यहीं पे जब आप इसमें जाओगे तो यहाँ पर आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा न्यू यूज़र्स और रिटर्निंग यूज़र्स का। देखो, जो टाइम ड्यूरेशन आपने यहाँ पर ऊपर सेट करी है ना, इस टाइम ड्यूरेशन में कितने यूज़र्स यहाँ पर आपकी साइट पे आए हैं उसका डेटा दे रहा है, और इसी के अंदर इसमें न्यू यूज़र्स यहाँ पर कितने थे उसका डेटा यहाँ पर दे के चलता है। तो ये डेटा इसके अंदर आप यहाँ पर जो है इसमें अपना चेक कर सकते हो। सिमिलर तरीके से अगर इसी में थोड़ा सा और मैं यहाँ पर आगे इसके अंदर जाऊँगा तो ये देखो, यहाँ पर मुझे जो ये यूज़र्स आए थे यहाँ पर किस तरीके से मेरी वेबसाइट पे आए थे, ये देखो, उस ट्रैफिक की डिटेल भी दे रहे हैं। हाँ बोलो सर, वो यूजर था, वो क्या थे? इंटेंट यूजर, इंटेंट यूज़र, रिटर्निंग यूजर सर। हाँ हाँ, न्यू यूज़र से कहने का मतलब हो गया कि जो लोग मेरी वेबसाइट पे पहली बार आए थे, ठीक है। रिटर्निंग यूज़र हो गया जो टाइम ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर डेट सेट करी है, इस टाइम ड्यूरेशन में मेरी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा बार जो आ चुके हैं यहाँ पर इसमें, ठीक है। सर, ये भी न्यू यूजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं फिर एक्सक्लूड होते हैं? हाँ करेक्ट, मतलब पहले कंबाइन यूज़र्स हो गए। जैसे टोटल यूज़र्स आपके 100 आए साइट पे, लेट्स से एग्जांपल, ठीक है। 100 में से 30 यूज़र्स ऐसे थे जो पहली बार आए इस टाइम ड्यूरेशन में, तो 100 में से 30 माइनस करा, कितना बचा? 70 क्या हो गए? आपके रिटर्निंग यूज़र हो गए। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल यूज़र्स का डेटा लूँगा तो 74 और 34 को मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा, दैट इज़ 108। तो 108 में से 74 जो यूज़र्स थे वो ऐसे थे जो पहली बार आए, रेस्ट जो बचे वो मेरे पास रिटर्निंग यूज़र थे यहाँ पर जो है, ठीक है। हाँ, अब ये कैसे कैसे यहाँ पर आए, देखो यहाँ पर ये ट्रैफिक का डेटा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ पर जो है हम लोग इसके अंदर अपना देख के चलते हैं, और इनकी फिर लोकेशन भी यहाँ पर आपको शो करके चलेगा कि ये जितने भी यूज़र मेरी साइट पे यहाँ पर आए हैं इनकी यहाँ पर लोकेशन भी क्या थी, कि ये लोग बेसिकली किस लोकेशन से मेरी वेबसाइट पे यहाँ पर जो है इसमें विज़िट करते थे। तो ये डेटा भी जो है मैं इसमें यहाँ पर इसके अंदर जो है इसमें यहाँ पर अपना ट्रैक कर सकता हूँ इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यहाँ तक कोई डाउट? ज्योत्सना, कनक, इसमें अभी तक? चलो, तो आज फिर यहीं तक रखें, फिर कल इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है ना। चलो फिर हम लोग कल यहाँ पर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। टॉपिक से हटके, हाँ हाँ सर, जैसे जो डोमेन्स होते हैं .com, .in, इनमें क्या डिफरेंस होता है? .com जो होता है वो बेसिकली हो गया कमर्शियल टाइप डोमेन, और हमारा .in यहाँ पर